आज की सच्ची खबरों में तो बहनों आज बहुत ज़रूरी आदेश हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं, तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि देखिए आगामी यानी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जिसमें बहनों की ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो आप सभी बहनें देख लें और निदेशालय से जो 2 आदेश आ चुके हैं उनको भी देख लें, बहुत ज़रूरी आदेश हैं। और जो पोषण टैकर की समस्या है उसका भी थोड़ा निदान है। पोषण टैकर के कई आदेश आ चुके हैं निदेशालय से, तो सही बहनें लास्ट तक वीडियो में बनी रहें। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जा कर के देख लें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी महावीर प्रसाद गौतम, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो यानी कि बाल विकास विभाग के लिए भी यह आदेश निकल चुके हैं। कौन से आदेश हैं? ये 29 फरवरी का निकला हुआ आदेश है। इसका विषय है निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी की नवीन जनपद में तैनाती के संबंध में, यानी नए जनपद में तैनाती है उसके संबंध में आदेश है। महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक 22/2/2024 का कृपया समय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 9 फरवरी 2024 के क्रम में 18 बाल विकास परियोजना अधिकारियों के नवीन जनपद में तैनाती का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। तो यानी 18 बाल विकास परियोजना है जिनका नवीन जनपद में तैनाती हुई है, यानी दूसरे जनपद में तैनात की गई है। नंबर 2 पर देखिए, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के उप संदर्भ पत्र संख्या 9 फरवरी 2024 के क्रम में निम्नलिखित 18 बाल विकास परियोजना अधिकारी के नवीन जनपद में तैनाती किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मंडल का नाम, वर्तमान तैनाती का जनपद और बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम, नवीन तैनाती का जनपद यानी प्रयागराज मंडल का नाम है और वर्तमान में ये प्रयागराज में थे। विनोद कुमार जो चंदौली पहुंच चुके हैं, सोम प्रकाश तिवारी मऊ पहुंच गए हैं, प्रहलाद हैं जो चंदौली, अरविंद कुमार व्यास अमेठी पहुंच गए, आनंद सिंह चंदौली पहुंच गए। तो ये सभी प्रयागराज से इन 4-5 जनपदों में पहुंच चुके हैं। अब देखिए दूसरा है देवी पाटन, मंडल का नाम है और जनपद का नाम है गोंडा बलरामपुर। तो इनकी यानी नवीन तैनाती देखिए कौन कौन है। श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम अमेठी, श्रीमती रेणु यादव अयोध्या विवाह पूर्व रेणु जसवाल, श्रीमती गर्मा श्रीवास्तव बैराज पहुंच चुकी हैं। अब देखिए नीचे और भी हैं तो उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लाइट तक सभी बहनें बनी रहें। वाराणसी जनपद है, श्रीमती स्वाति केसरवानी चंदौली पहुँच चुकी हैं, विवाह उपरांत स्वाति पाठक। श्री राकेश कुमार प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब देखिए चंदौली जनपद है, वहाँ के कहाँ पर पहुँचे? श्री अवधेश सिंह पंडित प्रयागराज, श्रीमती मीना कुमारी मिर्जापुर, श्री आशीष कुमार प्रयागराज, श्री राम प्रकाश मौर्य गोंडा, श्री समीर सिंह महाराजगंज और मिर्जापुर जनपद के हैं वो पहुँचे। श्री विमलेश कुमार पाल चंदौली, श्री अरुण कुमार सिंह बलरामपुर। कृपया तदनुसार श्री शीर्ष प्राथमिकता में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कुछ कार्रवाई विशेष शासन एवं माननीय निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें। भवदीप महावीर प्रसाद गौतम। तो ये देखिए आदेश निकल चुका है। अब यानी जो 18 बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं यानी सुपरवाइजर CDPO, उनकी नव तैनाती दूसरे जिलों में हो चुकी है। और ये जो बहनों के नाम लिखे हुए हैं इनका यानी प्रशिक्षण है, तो ये प्रशिक्षण सोमवार से यानी कल से शुरू हुआ। तो सभी बहनें अपना समय से 10 बजे प्रशिक्षण में पहुंच लें। जिन जिन बहनों के नाम हैं उन्हें सब जानकारी है, जिनके नाम नहीं है वो हमें समय से कॉल करके जानकारी कर लें या फिर यानी कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। ये BRC पर ट्रेनिंग चल रही है। अब देखिए दूसरा आदेश है, इसको देख लें। कार्यालय है मुख्य विकास निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, विषय लोक सेवा
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतगणना कार्मिकों की तैनाती हेतु नियमित कार्मिकों की उपलब्धता न होने के कारण मतगणना कार्मिकों के रूप में शिक्षा मित्रों, महिला शिक्षा मित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्मिकों व अन्य समक्ष कर्मियों को तैनात किए जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो देखिए इसमें यानी शिक्षा मित्र और वो अनुदेशक, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी बहनों को भी घसीट दिया गया है। आंगनबाड़ी बहनें भी अब देखिए ड्यूटी के लिए तैयार हो जाएं, इनको भी। और जिन बहनों की कोई जानकारी हो तो अपनी ड्यूटी अभी से कटवाने के लिए प्रयास करें, नहीं तो ऐन वक्त पर ड्यूटी नहीं कटेगी। उपयुक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्रक संख्या 17/1/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतगणना कार्मिकों को डाटा फीड कराए जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। यानी डाटा फीड हो जाएगा, नाम आ जाएगा, फिर आप कितने भी चक्कर काट लें, अगर हो सकता है कोई आपकी ज़्यादा ही वो हो तभी कट सकती है, नहीं तो ड्यूटी कटवाने पर भी इनके खिलाफ अगली साल आपने देखा होगा FIR हो चुकी थी। नंबर 2 देखिए, यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में आयोग के मानक के अनुसार मतगणना कार्मिकों को तैनात किए जाने के नियमित कार्मिकों की कमी है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों हेतु EPDS पर फीड कराए गए कार्मिकों का गहन अवलोकन कर कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जनपद में नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त शिक्षा मित्रों, महिला शिक्षा मित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्मिकों व अन्य समक्ष कार्मिकों के तैनात किए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि उक्त श्रेणी के कार्मिकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता हो तो उनका विवरण निम्नवत प्रारूप पर दिनांक 2/3/24 यानी कल निकल चुकी है तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को एवं अनुभाग 1 की ईमेल ID पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्रम संख्या, पदनाम संख्या, शिक्षा मित्र कितने हैं, महिला शिक्षा मित्र कितनी है, रोजगार सहायक कितने हैं और आपकी अनुदेशक कितने हैं, आंगनबाड़ी कार्मिक कितनी है, अन्य समक्ष कार्मिक कितने हैं। मनीष शुक्ल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए हर जिले से इस तरीके से यानी जाएगा कि कितने कितने हैं, क्योंकि परियोजना बार जाएगा। सबसे पहले परियोजना से पूछा जाएगा आपके यहाँ कितने शिक्षा मित्र और कितनी आंगनबाड़ी हैं। तो इस तरीके से ये लिस्ट बनेगी। जिस भी बहन की ड्यूटी इसमें लग जाएगी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब देखिए दूसरा आदेश लगा हुआ है बहनों, मैं इसको भी आपको लगे साइड बता देती हूँ, क्योंकि पोस्टर टैगर की समस्या का है। जो बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और यानी हद से ज़्यादा परेशानी बढ़ती ही जा रही है बहनों के लिए। तो इस पर एक किसी बहन ने हमारी ने एक थोड़ा सा 2 लाइनें भी लिखी हैं, इसको भी मैं जैसे ही समय मिलता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी 2 मार्च का निकला हुआ आदेश है, यानी कल का ही है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद लखीमपुर खीरी। विषय जनपद के बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में। यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो लाभार्थी पंजीकृत हैं, तो इसमें देखिए ये नहीं लिखा है कौन से लाभार्थी पंजीकृत हैं, लेकिन लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में। तो यानी उनका भौतिक सत्यापन करना है। उपरोक्त विषय के निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 26 फरवरी 2024 यानी 26 फरवरी को निदेशालय से आदेश आया था, उसके थ्रू ये एवं पत्रांक संख्या बाल विकास परियोजना अधिकारी दिनांक 15 दिसंबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए लाभार्थियों का वास्तविक डेटा पोस्टर टैगर पर अंकित किए जाने संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे। यानी दिसंबर महीने में यानी डेटा फीड कराने के लिए निर्देश हुए थे। अवगत कराना है कि जनपद की बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों का माह जनवरी 2024 में पोस्टर टैगर पर प्रदर्शित माह के डाटा का अनुसरण किए जाने लाभार्थियों की संख्या में भिन्नता पाई गई है। पोस्टर टैगर पर अंकित आंगनबाड़ी केंद्र के आधार सत्यापित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर उन्हें अनुपूरक पुरस्कार उपलब्ध कराए जाने हेतु त्रैमासिक आधार पर आपूर्ति निर्देश निर्गत किए जाने की कार्रवाई की जाती है। यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या
दिनांक 12 अक्टूबर 2023 के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का माह नवंबर व दिसंबर 2023 में हुडकुक मील उपलब्ध कराए जाने हेतु परियोजना को अंतर्गत खाद्यान्न व कन्वर्जेंस कास्ट के प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र की समीक्षा में पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पोषण ट्रैकर पर प्रदर्शित पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष अधिकांश परियोजनाओं में 60% से भी कम बच्चों की उपस्थिति दर्शाते हुए उन्हें हुडकुक मील उपलब्ध कराया गया है। तो ये देखिए हुडकुक मील के लिए नीचे है और ऊपर से देखिए जो माह नवंबर अक्टूबर में जो यानी लाभार्थी दिए जाते हैं, यानी 3 महीने बाद जो DI जाती है। आप बहनें लेट भर पाती हैं और DI पहले ही चली जाती है 1 से 5 तारीख तक। जो DI में आपके लाभार्थी यानी गर्भवती का आपका टीकाकरण हुआ 17 में, 24 में, 25 में, यानी किसी का चौथे बुधवार को या यानी चौथे शनिवार को, तो उसका नाम नहीं जा पाता है और हम उससे कह देते हैं कि 3 महीने बाद आपको राशन मिलेगा। जब 3 महीने बाद उसका नाम नहीं गया तो उसको 3 महीने की वजह 6 महीने बाद मिलेगा, जब तक उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी जो समस्या है कि देखिए इनकी जो DI है वो 10 तारीख तक इन्होंने ज़िले पर भेज दी। जब ज़िले पर यहाँ से चली गई तो ज़िले से वहाँ पर यानी निदेशालय के लिए भेज दी कितनी तारीख तक, 10 तक। और हमारा टीका हो रहा है 25 को या 28 को या फिर जो भी है 22 को, जो भी हो रहा है। तो देखिए DI चली गई आपकी 10 तारीख को, लेकिन आपको टीका लगा 24, 22, 28 में। तो इनका जो नाम है वो आपके पास ही रह जाएगा पोषण ट्रैकर पर, ये ऊपर नहीं जा पाएगा। हमने इनसे बोल दिया 3 महीने बाद आपको मिल जाएगा। कितने दिन बाद? 90 दिन बाद, क्योंकि ये DI का अंतर जो होता है वो अंतराल वो 3 महीने के बाद ही चेंज होती है। तो देखिए 3 महीने के बाद जो चेंज होनी है, लेकिन इसका नाम तो नहीं गया क्योंकि इन्होंने 10 तारीख को पहले भेज दिया। हमारा DI गया 25, 22, 24 को, यानी टीका लगा इसको तो हम चढ़ाएंगे तभी तो इसको जो पोषण ट्रैकर पर दिखाई देगा कि ये लाभार्थी इसको आज टीका लगा, तो हम उसी दिन तो फीड करेंगे, उससे पहले तो नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि हमारे पास कोई LMP डेट, कोई टीकाकरण का कोई सबूत नहीं है। जब उसको सबूत होगा तो LMP डेट हम पूछेंगे उसको पक्का हाँ कि हाँ प्रेग्नेंट है, तभी हम इस पर चढ़ाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमने इसे 3 महीने कह दिया, लेकिन हमारा ये नाम नहीं गया। अब ये नाम फिर से 3 महीने बाद चेंज होगा। जब 3 महीने बाद चेंज होगा तब ये नाम जाएगा। अब ये बताओ, ये गर्भवती को हम 3 महीने के लिए बोल दिया या 90 दिन राशन के लिए बोल दिया, तो इसको 90 दिन नहीं मिलेगा, 90 दिन के बाद नहीं, बल्कि पूरे और 90 और 90 180 दिन के बाद मिलेगा। जबकि उसे ये 3 महीने प्रेग्नेंट पहले से थी, 3 महीने यानी इसको हमने फिर वेट के लिए कह दिया। जब भी इसका नहीं आया तो पूरे 3 दिन फिर इसको, यानी कि इसके पूरे प्रेगनेंसी का समय निकल जाएगा और हम बहनों को गालियाँ खानी पड़ेंगी। अब इसमें आगे और क्या दिया गया है इसको आप ध्यान से देखें। इसीलिए हम बहनों से कहते हैं 10 तारीख तक काम कर दिया करो। भौतिक सत्यापन है जिसके आंगनबाड़ी वास्तविक लाभार्थियों का विभागीय योजना के लाभान्वित करवाने के साथ ही बच्चों का पोषण माह स्तर की पहचान कराते हुए उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंध हेतु समुचित कार्रवाई की जा सके। सटीक ठीक। अब देखिए इसमें नीचे देखिए आप, अतः उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तथा उनके पोषण श्रेणी का त्रुटि रहित अंकन पोषण ट्रैकर पर करवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी परियोजना के पोषण ट्रैकर के लाभार्थी व DI में अंकित लाभार्थियों में भिन्नता पाई जाती है तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य सेविका स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि इस संबंध में पोषाहार दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। अतः उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों का समय अंतर्गत पालन कराना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी। तो अभी आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो ध्यान से देख लें
पोस्टर ट्रैकर पर आपकी जो DI गई है उसी हिसाब से लाभार्थी होने चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा है, शिकायत होती है, पोषाहार में कहीं यानी खराबी मिलती है, खराबी का मतलब उसका दुरुपयोग किया जाता है, कहीं बेचा जाता है, उसको कहीं शिकायत मिलती है, तो इसमें भी शिकायत आप ही के खिलाफ होगी। विरुद्ध कठोर कार्रवाई मुख्य सेविका और यानी CDPO के खिलाफ की जाएगी। और इसके लिए आप सभी बहन तैयार रहें। तो आप अपने लाभार्थियों का जब भी यानी अधिकारी मांगे तभी आप उनको सूचना दे दें और सही जानकारी दें। पोस्टर ट्रैकर पर जो हो रहा है वो 60% यानी कि लाभार्थियों को दर्शाए जा रहे हैं, जबकि उनका राशन ऊपर ज़्यादा से आ रहा है। तो देखिए, एक समस्या ये बहनों की आ रही है कि योर एक्टिविटी यानी आपकी जो पोस्टर ट्रैकर में जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं, देखिए यहाँ पर जो लॉग आउट लिखा हुआ है नीचे, इस वाले से लॉग आउट आप करते हैं, ये वाले थे, तो इस वाले से लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट नहीं होता है। तो इसकी वीडियो हमने बना करके डाल दी है, आप जा करके चैनल पर देख सकती हैं कि इसका मतलब क्या है और ये समस्या क्या है, कौन सी एक्टिविटी लिस्ट है जहाँ पर हमें पहुँचना है। तो उस एक्टिविटी लिस्ट में भी जाएँ और उसको भी सही करें, क्योंकि हमने देखा इसमें सही करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, तो उसको भी सही करें जिससे कि आपकी सभी चीज़ें पोस्टर ट्रैकर पर समय से कंप्लीट हो सकें। इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। बहनों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें।